चाहूंगा आप ये ऑडियो सुने। अच्छा जी। तो कहता जी मैं तो कर लूंगा, बताओ कैसे करूँ? मैंने ये रास्ता मैं बताऊंगा। आ क्यों नहीं रहा इस पे? मेरा विचार ये कर रहा है कि मैं एक मंत्री जी से लेटर लिखवाऊंगा। अच्छा जी। ठीक है, ये आपने जो नाला बनाया है बैंक वर्क का बनाया है, ये वहाँ पे फिजिकल लगेंगे, आरसीसी का नाला बनाया है, इसको दोबारा कैसे कहाँ? कैसी रहेगी ये बात? सांप बिना हमारे को लाठी में टूटेगी, सांप मर जाएगा लाठी में विधायक जी बता दो, आप ऐसे बता दो, लाइव कर दो। ठीक है ना, अगले का नुकसान नहीं होगा, उसको हम पैसे दे देंगे, उसके रिफंड कर देंगे। हैं? ऑडियो हम सारे काम में कैसे करते हैं? मामला ठीक है, बोल रही है। काफी लोग हैं। इसका प्रेशर ही कम है, इसका माइक के नीचे लगेगा जी एक मिनट साहब। नाले वाले कानों को मत- अच्छा जी। तो कहता जी मैं तो कर लूंगा, बताओ कैसे करूँ? तो मैंने ये रास्ता मैं बताऊंगा, बताओ कैसे कैसे होगा। मेरा विचार ये कर रहा है कि मैं एक मंत्री जी से लेटर लिखवाऊंगा। अच्छा जी। ठीक है, ये आपने जो नाला बनाया है बैंक वर्क का बनाया है, ये वहाँ पे फिजिकल नहीं है, आरसीसी का नाला बनाया है, इसको दोबारा कैसे करते हैं? ठीक है जी। कैसी रहेगी ये बात? बहुत बढ़िया रहेगी साहब। सांप बिना मरेगा लाठी बिना टूटेगी, सांप मर जाएगा लाठी टूटेगी ना। सही बात है जी। ठीक है ना, अगले का नुकसान नहीं होगा, उसको हम पैसे दे देंगे, उसके रिफंड कर देंगे इसको। ठीक, अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर जो है हम इस सारे काम में कैसे करते हैं? जी ओके की रिपोर्ट नहीं है। एकदम ओके की रिपोर्ट है साहब। अब दूसरा टाइल का बहुत परसों आपसे से बात करती है, उद्घाटन करा देते हैं 5-7 बढ़िया ढूंढते जब आपको, और जो कहोगे वो होगा। खाली वो गली पहले बनेगी, जब आप दिखेंगे वहाँ ढूंढो ना, वहाँ बहन वहाँ बिहारी है, पता लेना था हमें थोड़े। ठीक है। ठीक है ना, मेरी कितना मिल बात आई है। ठीक। ये बहन चोद बिहारी शब्द आप में से किस किसने नहीं सुना तो मैं दोबारा सुनाऊं? तो विधायक जी गाली मत देना, बस समझ जाओ आए, क्योंकि थोड़ा सा नहीं, हमारी आत्मादर्शी पड़ी है। ये शिक्षा उस अधिकारी को मिलनी चाहिए जिसने खाली एक व्यक्ति को बहन चोद नहीं बोला, बिहारी अस्मिता को चैलेंज किया है। 18 करोड़ की आबादी है बिहार और झारखंड की। आज हमें इतने दिन हो गए फरीदाबाद में रहते हुए, और आज भी हम बहन की गालियां सुनेंगे। क्या बिहारी होना इस धरती पे गुनाह है? क्या सीता माँ का बिहार में पैदा होना, मिथिला में होना गुनाह है? ऐसे अधिकारी सार्वजनिक पदों पे बैठे हैं, और ये बाबूजी किसके लिए कह रहे हैं? और जो एक पार्षद है, हालांकि नाम नहीं लिया इन्होंने पार्षद का, पूरे फरीदाबाद में एक पार्षद इनसे नहीं जिल रहा, भाजपा वालों से। और साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसीलिए बुलाई, ये हमारे सारी आन बान शान बैठी है भोजपुरी अवधी समाज में, फरीदाबाद की क्रीम बैठी है जो पूर्वांचल समाज को देखती है, प्रवासी समाज को देखती है। बहुत दिन अत्याचार सह लिया, अधिकारियों की गाली नहीं सुनेंगे, अधिकारियों की गाली नहीं सुनेंगे। अरे आप एक व्यक्ति को गाली दे सकते हो, आपने पूरे बिहारियों को गाली दे दी, और बिहारियों को माँ बहन की गालियां देना, ये कौन सा शोभनीय काम है? और साथियों, ये बात हमारी यहीं तक नहीं जाएगी। इसकी मीटिंग के बाद हम ऐसी भोजपुरी अवधी समाज में बैठेंगे, अपनी कोर कमेटी की मीटिंग करेंगे, इस पुकार को एक एक जगह तक लेके जाएंगे। आज बिहारी एक खाली लालचंद मिश्रा पार्षद नहीं है, हमारी बिहार और झारखंड को हम एक मानते हैं। हमारी 18 करोड़ की आबादी है। देश की राजनीति में बिहार और झारखंड से 54 सांसद आते हैं लोकसभा के, 22 सांसद आते हैं राज्यसभा के, हरियाणा के 15 सांसद हैं। उसके बाद बिहार के अंदर 243 विधानसभा की सीट है, 75 विधान परिषद की सीट है, झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है। और ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम, ये लड़ाई होगी राजनीति से ऊपर उठ के। क्या बिहारी आदमी इन भाजपा वालों के लिए सिर्फ वोट की मशीन बन के रह गया कि जब वोट होंगे, चुनाव होंगे, रेल की टिकट देंगे, बड़े बड़े नेताओं को बुलाएंगे, हम सम्राट चौधरी से भी मिलेंगे, हम पीके जी से भी मिलेंगे, हम दिल्ली के 70 एमएलए को पत्र लिखेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, हरियाणा के 90 एमएलए से मिलेंगे। शुरुआत हो सकता है अपनी विधानसभा से करें, अपने अहम से ऊपर उठ के करेंगे कि जवाब दो, क्या अधिकारी को हक है
पूरे के पूरे बिहारियों को बहन की गाली देने का। क्या हम इसीलिए धरती पे आए हैं? अरे बिहारी तो हमारी सीता माँ भी थी, मिथिला में पैदा हुई, उज्जी भी पैदा हुए, बड़े बड़े नरेश हमारे बिहार में पैदा हुए। और सरकार से जो हमारी मांग है 1 हफ्ते का समय है सिर्फ, तुरंत अधिकारी को यहां से सस्पेंड करके बाहर भेजो और बर्खास्तगी चाहिए। और इसके लिए विशेष SIT हो जिसके अंदर सिर्फ बिहार झारखंड के IPS शामिल हो, और ये चीज सच पाई गई तो हम जातीय विदेश का पर्चा, क्रिमिनल केस दर्ज कराएंगे। इस मामले को हम यहां तक नहीं छोड़ेंगे कि आज इतने साल रहने के बाद, अरे कोई दशक था, रात को हम पिक्चर देखने जाते थे, टिकट भी जेब में रखते थे, पता नहीं कौन रास्ते में पकड़ ले, कौन हमसे कहने लगे कि भाई आप कहां से आ रहे हो, सबूत दिखाओ, नहीं तो रात को ये सरकारी काम करो, वो सरकारी काम करो। और आप एक व्यक्ति को गाली दो, एक चुने हुए प्रतिनिधि को। आज हम ये भी देखेंगे, हम अपनी टीम बना के भाजपा के 46 पार्षदों को, उनको भी ज्ञापन देंगे, उस स्तर तक जाएंगे हम, महापौर जी से भी मिलेंगे। वैसे तो ये पार्षद हर मौके पे एक हो जाते हैं, क्या हमारे एक प्रवासी की अस्मिता के लिए ये एक होंगे या सिर्फ ये जाति विशेष के कामों के लिए एक होंगे? इस मुद्दे को हम यहीं तक नहीं छोड़ेंगे। हम हर राजनीतिक पार्टी के पास जाएंगे, हर नेता के पास जाएंगे, हर सांसद विधायक को चिट्ठी लिखेंगे, जब तक इस अधिकारी को जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंचा दे। ये हम सबका प्रण है, हमारे साथ बैठे हुए सब साथियों का प्रण है, चाहे सबसे बुजुर्ग हमारे झा साहब हो, चाहे रघुवर दयाल जी हो, चाहे पूर्व पार्षद दयाशंकर गिरी जी हो, चाहे तिवारी जी हो, चाहे अरुण सिंह जी हो, या पीछे और साथी बैठे हैं। प्रेस वार्ता के बाद हम लोग अपनी यहाँ मीटिंग करके रणनीति बनाएंगे। आज से 1 हफ्ते का अल्टीमेट सरकार को है, सब चीज सहेंगे। अपनी माँ बहन की गाली प्रवासी बिहारी के लिए अब नहीं सहेंगे। मैंने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, यही मेरा मुद्दा है। इससे रिलेटेड कोई आपका प्रश्न है तो जरूर पूछिए। अधिकारी कौन है ये बता दो। ये नगर निगम जांच करके बताएगा कि अधिकारी किस पार्षद पति से बात कर रहा है। जो एक्स पार्षद पति है उनको तो बाबूजी और सर, और जो वहां से पार्षद है हमारे बिहारी भाई, उसको दोगे तुम बहन की गाली। ऐसा अन्याय नहीं सहेंगे हम, ऐसा अन्याय नहीं सहेंगे। ठीक है रघुवर दयाल जी, आज के 40, 50, 60 साल पहले जब आप आए होंगे फरीदाबाद, शायद अपने हाथों से आपने किसी फैक्ट्री की नींव रखी होगी, कैसे मजदूर मेहनत मजदूर किया हो, तब जाके फरीदाबाद इतना बड़ा बना। क्या कहेंगे? गाली सुनने के लिए ऐसा किया था? देखिए, ये जो घटना है ये पूरे समाज के लिए जो है एक चुनौती है कि भाई हम गालियां ही सहेंगे। आज 21वीं सदी है। जब हम आए थे सन 72 में, कोई 68 में, कोई 85 में, 80 में, लंबे समय से लोग यहाँ पे हम आते रहे और अपनी श्रम और मेहनत से हरियाणा और फरीदाबाद को गुंजयमान करते रहे। तो क्या हम जो है गालियां ही सुनेंगे? आज जो है एक अधिकारी, एक चुने हुए प्रतिनिधि को, हमारे समाज के एकमात्र 46 पार्षदों में से एकमात्र पार्षद हैं जिनको गालियां दी जा रही हैं, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो हम लोगों का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाद में हमें गालियां दी जाती हैं, प्रताड़ना दी जाती है, यहाँ पे भेदभाव किया जाता है, जाति सूचक या क्षेत्रीय सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है। तो समाज इसकी घोर निंदा करता है और मांग करते हैं कि ये इसकी जांच होनी चाहिए। SIT जैसा कि नीरज शर्मा जी ने बताया है कि SIT का गठन होना चाहिए और इस जो ऑडियो चल रहा है इसकी पूरी सत्यता जो है प्रमाणित होनी चाहिए, और उस अधिकारी को जिसने भी ये मतलब ऐसा कृत्य किया है, गाली दी है, उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होनी चाहिए और उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।
ये हम समाज की तरफ से ये मांग करते हैं। बिहार चुनाव में पता लगा है कि ट्रेनों से भर भर के यूपी बिहार के लोग यहाँ से ले जाए गए थे, और उस समय क्या होता है, फिर बाद में गाली मिलती है क्या? देखिए, इस भाजपा का काम ये रह गया। इससे पहले भी इनके एक नेता ने बड़ी विवादित बयान दिया था, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, कि आप हमें वोट दे दो, और मेरा नीतीश कुमार जी दोस्त हैं, तो सुशील मोदी जी का नाम लिया था, अब चले गए धरती से, कि मैं बिहार से लड़कियां ला ला के शादी करवाऊंगा तुम्हारी। भैया, शादी होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप हमारी बहन बेटियों के प्रति ऐसी नजर रखोगे। और मैं एक बात बता रहा हूं सरकार को, इसको बिल्कुल हल्के में ना ले। ये मुद्दा इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, तत्काल कार्रवाई चाहिए। कल से ही हम अपने प्रोजेक्ट पे लग जाएंगे। हम सब चंदा इकट्ठा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बिहार जाना होगा बिहार जाएंगे, दिल्ली में एक से मिलना होगा दिल्ली में मिलेंगे। चुनावों में तो इनको याद आती है, सबसे पहले जाएंगे मनोज तिवारी के यहाँ, झोली फैला के इनके लिए यही वोट मांग के लेके जाता है यहाँ से। अब बता, हमारी लड़ाई लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? और अगर जो उसने हमारी लड़ाई नहीं लड़ी, फरीदाबाद में सभा नहीं होने देंगे उसकी। मैं चैलेंज करके आपसे बात कर रहा हूँ। जी, पार्षद जी आपके साथ हैं, लाल मिश्रा जी? देखिए, उनसे मेरी कोई पार्षद जी से बात नहीं हुई, क्योंकि उसने ऑडियो में पार्षद जी के बारे में नहीं कहा है। उसने कहा है बहन चोद बिहारी क्या कर लेगा। उसने ये नहीं कहा पार्षद जी। ये हो सकता है पार्षद जी के लिए कह रहा हो, पर हम इसको पूरे 18 करोड़ बिहारियों का अपमान मान रहे हैं। ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, ये 18 करोड़ बिहारियों को चैलेंज किया गया है कि 18 करोड़ की तुम्हारी तादाद कुछ भी नहीं मायने रखती। नीरज जी, प्रवासी रीढ़ की हड्डी माना गया फरीदाबाद शहर की। आज से पहले भी कई घटनाएं हैं, आज ही क्यों मीटिंग बुलाई गई है? आज मीटिंग इसलिए बुलाई है भाई, प्रवासी की आवाज हमेशा उठाई है, चाहे पलायन का टाइम हो, कोरोना का, जो चीज संज्ञान में आई है, जब जो कोई व्यक्ति मृत्यु हुआ है, कुछ भी हुआ, हर जगह उठाई है। पर उस समय अपने तरीके से काम करता था, जेसीबी के गेट पे बैठा, ज्यादातर प्रवासी भाइयों के लिए बैठा। कोरोना में खिचड़ी का प्रसाद बंटवाया, ज्यादातर प्रवासी भाइयों के यहाँ भिजवाया। आज एक सरकारी पोस्ट पे बैठा हुआ उच्च अधिकारी हमें बहन की गाली देगा, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नीरज शर्मा को गाली दी होती, नीरज शर्मा बर्दाश्त कर लेता, पर समाज और 18 करोड़ बिहारियों की अस्मिता का सवाल है ये कि 18 करोड़ बिहारी बहन की गाली नहीं सुनेंगे। ये प्रवासियों की अहम की बात है। प्रवासी अगर इस मामले में शॉर्ट आउट नहीं होता, नहीं निकलता, तो क्या करेंगे? या कोई आंदोलन वगैरह होगा? सब चीज होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकी साथी बैठे हैं, मुख्य टीम आई पड़ी है। भोजपुरी युवती समाज हमारे शहर की सबसे पुरानी संस्था है प्रवासी वासियों की। उसके बाद जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय निकला जाएगा, आगे सारी कार्रवाई होगी। सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद हम हर चीज वो करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे हमारी जान चली जाए, पर माँ बहन की गाली किसी सरकारी अधिकारी से अब कोई बिहारी भाई नहीं सुनेगा। विधायक जी, क्या उस पार्षद से भी बात हुई है जिसको आप भरोसे में लेंगे, उसको जिसके लिए बारे में बोला गया? भाई, ना तो पार्षद का नाम लिया उसने बिहारी शब्द बोला। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाऊं? आप किसी पार्षद की बात नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल बिहारी की बात कर रहे हैं। मैं 18 करोड़ बिहारियों की बात कर रहा हूं। 18 करोड़ की जनसंख्या हमारी बिहार झारखंड की, झारखंड भी हमारे बिहार से निकला है। मैं 18 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, और लाखों लोगों की बात कर रहा हूं, चाहे वो सिरसा हो, चाहे वो नारनौल हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे दादरी हो, चाहे जमुनानगर हो, चाहे पंचकुला हो, चाहे धारुएड़ा हो। हर जगह हमारा बिहारी प्रवासी आदमी रहता है। हरियाणा के किसी भी इंटीरियर में चले जाइए। आप एक समय में झारखंड के सीएम के शायद ओएसडी और रह चुके हैं। आप यहाँ, आप यूपी के हैं, लेकिन आप वहाँ गए थे। क्या वहाँ वाले भी ऐसे हरियाणा वालों को, यूपी वालों को गाली देते हैं क्या? भाई, किसी अधिकारी का ऐसा नहीं सुना। ये तो मैंने पहली बार सुना है कि कोई अधिकारी बहन की गाली 18 करोड़ बिहारियों को दे रहा है। ये हमने पहली, आपके संज्ञान में आया पहले कभी कि किसी राज्य के अंदर किसी अधिकारी ने
किसी पूरी बिरादरी को गाली दी हो? 18 करोड़ लोगों को। हमारी सीता माँ भी तो मिथिला की है, गर्व करते हैं हम उन पे। कोई ब्याह शादी नहीं हो रही थी, बात कर रहे थे। मैं बाकी तो मुद्दे पे ही नहीं जा रहा कि नगर निगम का क्या नुकसान हो रहा है, कि जी पुलिया तुमने पहले उसकी पास कर दी है, फिर मैं चिट्ठी ले लूंगा, फिर मैं आरएमसी की बना दूंगा। मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा। रही बात भाई, उसने एक अगर जो कहते ना खाली पार्षद, भाजपा का अंदरूनी मामला था। आज उसने 18 करोड़, और सबसे पहले जांच अधिकारी किसकी छह पे बैठा है? 18 करोड़ बिहार झारखंड के बिहारियों को बहन की गाली दी है, एक आदमी को गाली नहीं दी है। ठीक है जी, थैंक यू।